Hello बच्चों, let us read this question. This question says 0.58 gram of hydrocarbon on combustion gave 0.9 gram water. The percentage of carbon is about. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 75.8, ऑप्शन बी 82.7, ऑप्शन सी 27.85, ऑप्शन डी 68.8. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 0.58 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबस्शन हमें 0.9 ग्राम वाटर देता है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. अब यहाँ पे लेट अस टेक हाइड्रोकार्बन CXHY. सो जब हम इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे या बेसिकली इसका कंबस्शन होगा तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा CO2 और H2O का. अब अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा X और यहाँ पे आ जाएगा Y/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा X + Y/4. सो क्वेश्चन में हमारे पास जो मास ऑफ हाइड्रोकार्बन गिवन है वो है यहाँ पे 0.58 ग्राम एंड हमारे पास ये देता है 0.9 ग्राम वाटर. सो अब अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर की यानी कि बेसिकली H2O, सो यहाँ पे अगर हम वाटर का 1 मोल ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो मोलर मास आएगा वो आएगा 18 ग्राम. अब अगर हम 1 मोल वाटर में मास ऑफ हाइड्रोजन देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 ग्राम. सो 2 हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 2 ग्राम. सो अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2/18, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है और टोटल मास है 18 ग्राम. सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 1/9. अब क्वेश्चन में हमारे पास मास ऑफ वाटर गिवन है 0.9 ग्राम. सो अगर इस केस में हम मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 1/9, जो कि हाइड्रोजन का फ्रैक्शन है जो कि कांस्टेंट रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय जो वाटर का गिवन मास है 0.9 ग्राम, ये हो जाएगा 0.1 ग्राम. यानी कि वाटर में हमारे पास जो मास ऑफ हाइड्रोजन आया वो आया 0.1 ग्राम. अब यहाँ पे हमारे पास वाटर में जो हाइड्रोजन आएगा वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन के थ्रू ही आएगा. सो जो हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन आया उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन होगा इन दी हाइड्रोकार्बन वो भी हमारे पास यहाँ पे 0.1 ग्राम ही होगा, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन आया वो आया हाइड्रोकार्बन से. अब क्वेश्चन में हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोकार्बन 0.58 ग्राम गिवन है. सो अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें मास ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0.58 ग्राम माइनस 0.1 ग्राम. सो ये हो जाएगा 0.48 ग्राम. अब हमें हाइड्रोकार्बन में कार्बन का मास पता पड़ गया. सो अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0.48 ग्राम अपॉन 0.58 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100%, क्योंकि ये है हमारे पास 0.48 कार्बन का मास और 0.58 टोटल हाइड्रोकार्बन का मास, जिसे जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर देखने को मिलेगा 82.75%. सो अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 82.7, क्योंकि हम 82.75 को अप्रोक्सीमेटली 82.7% लिख सकते हैं, जो कि हमारा फाइनल आंसर है. और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.